हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ये तेरी गलियां के एपिसोड में अस्मिता जानना चाहती है शान का असली चेहरा। इससे पहले हम जानते हैं कि पहले एपिसोड में बताया गया है कि वो कृषि को पढ़ाती है, तब बोलती है कि किताब में सब पढ़ाती रहती है, तो उसमें से एक शान का फोटो आ जाता है। तब गलती से कृषि उस फोटो को देखकर शान पापा ऐसे बोल देती है, जिससे अस्मिता को डाउट लग जाता है। उसे डाउट हो जाता है कि वास्तविक में यह शान तो नहीं है। वापिस वो सोचती है कि यह हो भी सकता है शान, क्योंकि ये शान के जैसे ही दिखता है और यह शान के जैसे ही गुस्सा करता है। उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि है ही न है तो ये शान ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शान का असली चेहरा लाने के लिए खेल खेलती है अस्मिता। इसके बाद में हम देखती हैं कि अस्मिता एक लेटर लिखती है, वो जो शेखावत के नाम से लिखती है, और वह लेटर लिखकर कृषि को देती है। क्योंकि कृषि को इसलिए देती है कि कृषि सबसे ज़्यादा शान पापा को बहुत प्यार करती है, इसलिए वो कृषि को ही देती है। क्योंकि अस्मिता को पता है कि अगर मैं यह लेटर कृषि को दूंगी तो कृषि पहले शान को ही देगी, इसलिए वह लेटर कृषि को ही देती है। जिसके बाद हम देखेंगे कि शान उस लेटर को देखता है और कृषि वो लेटर शान को दे देती है। वो लेटर पढ़ने के बाद में शान को बहुत गुस्सा आ जाता है। हम देखते हैं कि अस्मिता भी यह प्लान करके रखती है क्योंकि यह लेटर अगर शेखावत के नाम से मैं लिखूंगी तो शान को गुस्सा आएगा, अगर शान नहीं होगा तो गुस्सा नहीं करेगा। और उसके बाद में हम देखते हैं कि उस लेटर में लिखा होता है कि मैं आज रात से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, आज से शुरू हो जाएगा अपना जीवन, लिखा रहता है इस लेटर में। इसके बाद में अचानक शान को गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत ही अस्मिता के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह अस्मिता के पास जाकर कहता है कि यह क्या है और यह क्या लिखा है तुमने। लेकिन थोड़ी सी अस्मिता भी नाटक करती कि आप कौन होते यह मुझे कहने वाले, आप कौन लगते हो मेरे, जो मुझे ऐसी बातें कर रहे हो तुम। जिसके बाद हम देखते हैं कि शान वापस पुराने कैरेक्टर में आ जाता है और वो पंजाबी भाषा बोलने लग जाता है। जिसके बाद हम जानते हैं कि वह वापस अपनी कैटेगरी में आ जाता है और कहता है, अरे मैं तो ऐसा ही कह रहा हूँ। लेकिन शान को मन मन में बहुत ही सारा गुस्सा आता रहता है और अस्मिता वह सच जानना चाहती है, तब होता नहीं है। जिसके बाद हम देखते ही वहाँ से शान चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अस्मिता अपनी साड़ी के पल्लू को जला देती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। इसके तुरंत बाद शान उनकी आवाज़ सुनकर वापस दौड़ पड़ता है उनकी तरफ। इसके बाद वह अपने हाथों से आग को काबू पाता है, लेकिन आग बुझती नहीं है और जिसके तुरंत ही बाद अपने जो सर में बांधी हुई पगड़ी को उतार देता है और उस पगड़ी से आग को काबू पाता है और आग को बुझा देता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि अस्मिता की आंखें भी दरी की दरी रह जाती है और अस्मिता को पूरा विश्वास हो जाता है यह तो शान है। इसके बाद में हम देखते हैं कि शान पूरा पगड़ी उतार देता है और ऐसे ही अपने पुराने कैरेक्टर में खड़ा हो जाता है उसके सामने और काफ़ी देर तक उसके सामने देखते रहता है। उसके बाद में अस्मिता को गले लगा लेता है और कुछ देर तक ऐसे ही वो खड़े रहते हैं गले लगाकर। उसके बाद हम देखते हैं कि शान उसे जब छोड़ता है तब अस्मिता ऐसे नाटक करती है कि कौन हो तुम, यहाँ पर क्या लेने आए हो तुम, क्या चाहते हो तुम, यह कहने लगती है अस्मिता। इसके बाद में हम देखते हैं कि शान कहता है कि मेरी बेटी और मेरी बीवी और मेरी माँ के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मेरे पूरे परिवार के लिए यहाँ आया हूँ। उसके बाद में शान कहता है कि तुम यहाँ पर खतरे में हो, यहाँ पर तुम सेफ नहीं हो, यहाँ पर मेरी बेटी और तुम्हारे लिए बहुत खतरा है, तुम दोनों के लिए यहाँ पर सेफ नहीं है। इसके बाद में शान कहते हैं जो ये शेखावत है ये एक बहुत बड़ा हरामी है, हरामी आदमी है, जिसे तुम नहीं जानती हो। तो कहते ही अस्मिता को बहुत
गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मैं मिस्टर शेखावत को 6 साल से जानती हूँ, वह वैसे नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं कि चांद कहता है अगर तुम्हारे को विश्वास करना है तो करो या मत करो, और तुम मेरी बात मानो या न मानो, लेकिन ये बिल्कुल खतरे में है और आप सेफ नहीं हो। अस्मिता को थोड़ा गुस्सा भी आता रहता है और कहती है कि मैं मिस्टर शेखावत की पत्नी हूँ और मेरी बेटी कृषि के पिता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि चांद कहता है कि मिस्टर शेखावत की सच्चाई मैं तुम्हारे सामने ला कर ही रहूँगा, देखना। इसके बाद में अस्मिता कहती है ठीक है, उसको भी मंजूर हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि शर्त रखती है अस्मिता एक चांद के लिए। वह कहती है अगर तुमने 36 घंटे में यह सच्चाई सामने नहीं लाई तो अपना सामान पैक करके घर से रवाना हो जाना। जिसके बाद में चांद कहता है ठीक है, मंजूर है मुझे, अगर मैं 36 घंटे में यह सच्चाई तुम्हारे सामने ला कर ही रहूँगा। ये सब छिड़ाने के लिए वह अकीरा के साथ में एक दोस्ती का सहारा लेते हैं और वह एक गजन मानते हैं जिसमें बहुत गुस्सा करती है अस्मिता, और यह सब करने से वह बहुत सारा टोकती रहती है। यह तुम नहीं कर सकते और किसी की ज़िंदगी बेकार नहीं कर सकते, ऐसा अस्मिता कहती है। उसके बाद में एक मुंह से उसके शब्द निकल जाता है कि यह तुम नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा आते ही वो चुप हो जाती है। इसके बाद में चांद कहता है इसके आगे बोलो ना, इसके आगे बोलो तुम अब, लेकिन गलती से मुंह से निकल जाता है क्योंकि अस्मिता भी चांद से बहुत सारा प्यार करती है, लेकिन वो खुद से भी नहीं बोल पाती है और चांद को भी नहीं बता पाती है क्योंकि वह एक जाल में फंस चुकी होती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि मेमू और शेखावत इनका रिश्ता पक्का कर देता है और अकीरा कहती है कि मुझे तो ये बहुत पसंद है, और अस्मिता के सामने चांद भी बहुत सारा नाटक करता है कि हाँ मुझे तो शादी करनी है, ये सब करनी है, और ऐसा लोग कहाँ मिलेंगे, ऐसा अस्मिता के सामने वो नाटक करते रहते हैं जिससे काफ़ी गुस्सा करती है अस्मिता। लेकिन यह शादी करने के लिए वह रोकती रहती है कि यह शादी नहीं होनी चाहिए और न होने देती है वो ऐसे दावा करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चांद को 36 घंटे में सब कुछ करना होता है। वह 36 घंटे में अगर सब कुछ कर लेता है तो वहाँ से शान और कृषि को वह साथ में लेकर चला जाएगा, और क्या होता है और क्या नहीं यह हम देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके।